उम्मीद तो जब मोदी जी ने बोला था, मोदी जी जो बोलता है वो करता है, वो करके दिखाता है। मोदी जी एक बार प्रण करेगा ना, हर काम करने के लिए तैयार होता है। मोदी जी तो ऐसे मेरा पर्सनल भी दोस्त है, मैं बहुत उसको प्यार भी करता हूँ। एक ये काम नहीं किया, देश के लिए बड़ा काम किया है। देश भर में सीएए कानून लागू होते ही खुशी का माहौल बना है, आतिशबाजी की जा रही है। मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो अफगान से यहाँ पे रुके हुए थे और अब कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि इनको भारत की नागरिकता मिलने वाली है। सर, कितनी खुशी सीएए कानून लागू? बहुत खुशी है। आज के पहले हम शरणार्थी थे, आज हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये जो मुमकिन कराया है मोदी जी ने, जो हमारे लिए कानून बनाया, हम उसका दिल से आभार प्रकट करते हैं। हम नहीं, पूरा अफगानिस्तान। ये देख लो, हम किससे और कोई छीनना नहीं चाहते हैं। एक हमारे को अधिकार मिल गया है। हम हिंदुस्तान में 30 साल से हैं, पर किसने हमारे बारे नहीं सोचा? ये मोदी जी है जो हमारे बारे सोचता है और मोदी जी करता है। तो मोदी जी, अमित शाह जी, पूरा संसद का, पूरा हिंदुस्तान की जनता का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि हमारे को 30 साल से अपने साथ लगा के अपना भाई बंदी समझा और हमारे साथ आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। भारत माता की जय। मोदी जी का, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी कि आने वाले टाइम पे ऐसी सीए की नागरिकता मिलेगी? उम्मीद तो जब मोदी जी ने बोला था, मोदी जी जो बोलता है वो करता है, वो करके दिखाता है। मोदी जी एक बार प्रण करेगा ना, हर काम करने के लिए तैयार होता है। मोदी जी तो ऐसे मेरा पर्सनल भी दोस्त है, मैं बहुत उसको प्यार भी करता हूँ। एक ये काम नहीं किया, देश के लिए बड़ा काम किया है। अब देख लो ना, मैं सरहदों पे जाता हूँ, हिंदुस्तान के सरहद को कितना ताकतवर बनाया है। ये मोदी है, ये मुमकिन है। तो हम ज्यादा कुछ बोलते ना हुए, पूरा हिंदुस्तान की जनता को, हमारे पार्षद, हमारे एमएलए जो राजीव बब्बर जी था, ओपी बब्बर जी था, मनजिंदर सिंह सरसा जी था, सब ने पूर्ण तौर हमारे साथ सहयोग। हरीश जी, ये देख लो, हमारे साथ, हमारे कौंसल है, हमारे साथ मोटा मोटा मिला के काम करते हैं। हमारे को कभी दिक्कत नहीं दिया है, वो दिक्कत भी अपने ऊपर लिया है। तो हम आभार प्रकट करते हैं, इसको भी बधाई देते हैं, इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है 30 साल से। काफी खुशी हो रही है। आज बहुत खुशी का दिन है कि इन लोगों की जो परेशानी थी, यहाँ पे एज ए माइग्रेंट यहाँ रह रहे थे, अब ये यहाँ पर एज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिटी इनको मिलेगी। मेन इनकी प्रॉब्लम ये थी, जब ये आए थे यहाँ पर, इनके जो पासपोर्ट थे, अब इनके पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहे कि अफ़गानिस्तान के पास पासपोर्ट है, अफ़गानिस्तान की एम्बेसी बंद हो चुकी है। अब ये कहीं किसी दूसरे देश में भी यात्रा नहीं कर पा रहे, ये बिल्कुल यहाँ पर एक किस्म बंद हो चुके थे। तो अब इनको जो नेशनलिटी मिली है, अब इनका इंडियन पासपोर्ट इनके हाथ में होगा। इनका जो है इंडियन डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब इनको राइट्स जो एज इंडियन नेशनल को मिलते हैं वो इनका रहेंगे। ये इनका लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। खुशी है काफी। बहुत खुशी है जी। जो पिछले 30 साल से जो बाहर से रिफ्यूजी आए हुए थे, उनको दिल्ली की नेशनलिटी नहीं मिलती थी, आज इनको सब कुछ मिलेगा। इनके पासपोर्ट बनेंगे, इनके आधार कार्ड बनेंगे, इनके ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। तो आज इनके लिए एक गुरपुरब वाला माहौल है, एक होली वाला माहौल है कि सारे सबको ये मोदी जी ने जो आश्वासन दिया था, आज वो कानून पास किया है। क्या नाम है? मनोहर सिंह, जी, आप कहाँ से? अफगानिस्तान से। नागरिकता मिल रही है, काफी खुशी। हमें बहुत खुशी है। हमें तो पहले मिल गई थी, पर अब हमारे जो भाइयों को जो 35 साल से लटके हुए थे, हम लोगों ने बहुत भाग दौड़ की। सरकारों ने हमें वो दिया था कि भाई साहब को मिलेगी सिटीजनशिप, पर किसी के टाइम में नहीं मिली। 2 साल पहले मोदी जी से मिले थे, उन्होंने कहा कि अब थोड़ा टाइम रह गया, ज़्यादा निकल गया, तो 2 साल में आपको मिल जाए। साल 1.5 साल की बात है, हो जाएगी। वो कर दिया उन्होंने। हम बहुत खुश हैं। अब हमारी पहचान बनेगी। हम भारत के जो कानून है उसके नीचे रहकर हम यहाँ अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी के पल हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम फतेह सिंह है। कहाँ से? मैं अफगानिस्तान से हूँ। अब नागरिकता मिली है, लोग काफी ज्यादा परेशान थे, एक पहचान रहेगी, अब कितनी? नहीं, अभी तक हमें नागरिकता नहीं मिली है क्योंकि कुछ अड़चनें थी। जो अब ये कानून लागू हुआ है तो इस टाइम, ये आगे आने वाले टाइम में जो मिल जाएगी, क्योंकि मेरी उम्र इस टाइम 55-56 साल है, लेकिन 35 साल 32 साल मुझे यहाँ दिल्ली में हो गए, लेकिन हमें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। अब मिल जाएगी, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। आज एक त्यौहार से कम नहीं है। जैसे अंदर लिखा हुआ था कि होली और दिवाली एक साथ, हम तो कहते हैं कि बैसाखी भी इसमें एक साथ होगी हमारी खुशी। ये बहुत हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का
सरकार का, मोदी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी ये अब ख़त्म हो जाएगी। किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा इस दौर? सर इन लोगों को, क्योंकि हम लोग सोशल वर्कर हैं, तो हम लोगों ने जब भी इनके साथ हमेशा खड़े हुए, इस समाज के साथ, खालसा दीवान जी अफ़गान से आए हुए हमारे सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी समय समय पर हम लोग लालपुरा जी के आगे रखते, हरदीप पुरी जी के पास गए, सिरसा जी के पास गए, अनेक लोगों के पास। हमारे जो तिलक नगर के विधायक रहे ओपी बब्बर साहब, वो हमेशा, राजीव बब्बर जी, वो हमेशा इन लोगों के साथ खड़े रहे। आज समय समय पर ये हम गृह मंत्रालय के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, सब लोगों के पास इनको लेके जाते रहे और इनकी समस्याएं रखते रहे। और आज बहुत खुशी का दिन है कि रात को, कल शाम को अधिसूचना जारी हुई और इन लोगों के अंदर इतना हर्षोल्लास था कि अब इनको यहाँ की क्षेत्र में, मतलब हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी। इस चीज़ को लेके इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं आप लोगों से ये कहूँगा, आप बजाय हमसे पूछने के इनसे पूछिए। हम तो इनकी समस्याएं लेके नेताओं के पास जाने वाले लोग। सर, नागरिकता मिल रही है, कितनी खुशी है आपको? ये एक ऐसा सवाल है कि मैं आपको अगर जवाब दूं, आपको मैं अगर ये बोलूं कि आप जब से पैदा हुए हो आपको पहली बार घर मिल रहा है, अपना एक स्थान मिल रहा है, तो आपको कितनी खुशी होगी। हम जब से जी रहे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। वो कहते हैं तुम हिंदू हो, तुम हिंदुस्तान जाओ। यहाँ आते हैं तो हमें कहते हैं जी आप FRO में लो, वीज़ा लो, रहो, सब कुछ दो, इस ऑफिस जाओ, उस ऑफिस जाओ। इसका मतलब ना इधर के होए ना उधर के होए। और जिस आदमी को अपना पहली बार घर मिले लाइफ में, उसको कितनी खुशी हो सकती है, इसका मैं कितना थैंक्स कर सकता हूँ, इसका मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, कोई मेरे पास ताकत नहीं है जो मैं इसका शुक्रिया अदा करूं कि हमारे साथ कितना अच्छा हुआ है। इसकी खुशी हम ही जान सकते हैं। इस दर्द को, हमारे दर्द को उसने ऐसा मरहम लगाया कि हमारे मन को बहुत खुशी हुई। तो जब ये ऐलान हो रहा था उस समय क्या मूवमेंट थी? परिवार के साथ बैठे हुए थे, जैसे ही लागू हुआ काफ़ी खुशी? देखो, जिसका हम इंतज़ार, जब से पहली बार इसका ऐलान, तब से हम इंतज़ार कर रहे थे। कल का दिन तो हमें ऐसा लगता था, कई लोग हमें कह रहे थे अगर आज ये CA लागू नहीं होगा तो फिर बिल्कुल लागू नहीं होगा। तो हम लोग बड़े उदास बैठे थे कि अगर ये काम हो गया तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन भगवान का लाख बार शुक्र है कि कल ये कानून पास हो गया और हम सब परिवार, हमारे सब लोग जो है बहुत खुश हैं और बहुत खुश हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, CAA कानून पास हो चुका है। अफगान के लोग दिल्ली BJP दफ्तर पहुंचे थे, जहां पे विदेश सचदेवा से मुलाकात हुई और इन्होंने साफ तौर पे केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि काफ़ी लंबे समय से भारत में रखे हुए थे। अब सभी अफगान के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो केंद्र सरकार का धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।